हाज़रीने जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी देर से आप लोग इस नातिया मुशायरे में बैठे हैं और शोराए कराम के कलाम से फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ पे आज के इस नातिया मुशायरे की सदारत कर रहे जनाब नसीम साहब, शोराए कराम मैं एक साथ पढ़ दे रही हूँ। बहुत जैसा इनका नाम है दिलकश, फारूक दिलकश साहब, यकीनन आपका बयान बहुत दिलकश था और हर दिलकशी के लायक था। शायर जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सीरत नबी, जिंदगी, मौत, हयात और मौत का फलसफा बयान किया है। बहुत खूबसूरत अंदाज था और जिन्होंने इस उसकी ज़ेरे सरपरस्ती है हाजी मिन्हाज साहब, हमको तो आज मालूम हुआ मिन्हाज हाजी हो गए। और गंगौली के प्रधान हमारे भाई राजू भाई, मर्दा के साबिक ब्लॉक प्रमुख हमारे छोटे भाई नीतीश कुशवाहा जी, और अभी यहाँ पर मौजूद थे जिला पंचायत के मेंबर परवेज भाई, जिन्हें हम सब लोग प्यार से धन्नू कहते हैं। अच्छा वो यहाँ आ गए। काफी देर से ये मुशायरा चल रहा है और बड़ा अच्छा लगा। हमारे भाई कारी वाहिद साहब के साहबजादे ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश किया था। यूं तो कहते हैं अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, मैं कहूंगी अल्लाह करे जोरे कलाम और ज्यादा। खुदा करे और अच्छा करो खुदा तुम्हें और तौफीक दे बेहतर से बेहतर करने की। और सामने बैठे हुए बुजुर्ग तो खैर रही हैं, उनकी दुआएं हमेशा शामिल हाल रही हैं। हमारे चचा मोहतरम बैठे हुए हैं, शब्बू भाई हैं, एजाज मास्टर साहब, तमाम साथी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और सामने ये छोटे छोटे बच्चे जिनके कंधों के ऊपर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। ये चमने मुस्तफा के वो चटकते हुए गुंचे हैं जिनकी मुस्कुराहट से हिंदुस्तान का गुलशन आबाद रहे। ये मैं खुदाए बरतर से दुआ करती हूँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन बच्चों की मुस्कुराहट हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन आमीन इलाही आमीन। काफी देर से ये मुशायरा चल रहा है और इस वक्त वो मौजूद नहीं हैं। उनके स्याह लिबास पर भी एक तस्करा आया था, एक कमेंट था, अच्छा था, जब शायद बैठ गए। जी जी, आजाद साहब, आजाद साहब, चलिए खैर आपका नाम ही आजाद है, आप दुनिया में भी आजाद हैं और आखिरत में भी आजाद हैं, क्योंकि आप गुलामे मोहम्मद मुस्तफा हैं, इसलिए आप हमेशा आजाद। क्या बात है, बहुत खूब। तो कहा स्याह मेरे भाई, सितारे तो दिन में भी होते हैं मगर नजर नहीं आते, शब की तारीकी में देखोगे तो सितारों की चमक नजर आ जाए। क्या बात है, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बात हुई, बहुत अच्छे अच्छे कलाम हुए और यकीनन हुजूर की इसलिए कि नबी भी इसमें है और हम जैसे गुनाहगार बंदे भी इसलिए दोनों चीजें इसके अंदर हुई।
मदा भी है, मजम्मत भी है, लेकिन खुदावंद आलम कह रहा है कि तुम्हें जिंदगी किस लिए गुजारनी है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद इबादत है, उससे गाफिल ना होना। बस मैं सूरह मुल्क की एक आये करीमा को कह के अपनी बात को खत्म कर देती हूं। सूरह मुल्क की पहली आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। यानी खुदावंद आलम कह रहा है कि वो सब पर गालिब है, कायनात का मालिक है, और साथ में कह रहा है कि हमने हयात से पहले मौत को खल्क किया। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। जवाब इधर से आएगा। जब आपके घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो उस वक्त उसके कान में आप क्या कहते हैं? बच्चे के कान में आजान दी जाती है, नमाज तो नहीं पढ़ी जाती। नहीं। क्या होता है? आजान दी जाती है और नमाज कब पढ़ी जाती है? जब इंसान तमाम मसरफियतों से गुजर करके अपने मुल्क मालिक हकीकी से मिलने जाता है। जिंदगी के आखिरी सफर पे नमाज तब जाके पढ़ी जाती है। यानी जिंदगी आजान और नमाज के दरमियान हो गई। तो आजान और नमाज के दरमियान मुकम्मल इबादत। इधर आजान है शुरुआत में, आखिरत में नमाज है। बीच में एक लम्हा ऐसा नहीं जो इबादत से गाफिल हो जाओ। मगर मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बच्चों, याद रखना कि इबादत का मतलब सिर्फ गोशा नशीन होना नहीं। बेशक इबादत का मतलब है, कहा था आपने रोजे रखे अपने लिए, नमाज पढ़ी अपने लिए, लेकिन अगर किसी बेसहारा के सर पे हाथ रख दिया तो यकीन मानो कितने हजों का सवाब मिल गया। किसी यतीम की कफालत कर दी तो सवाब मिल गया। किसी बेवा की मदद कर दी तो तुमने सवाब कमा लिया। किसी पड़ोसी का हक अदा कर दिया तो तुमने सवाब कर लिया। और यकीन मानो कभी पड़ोसी का दिल मत दुखाना। इसीलिए कुरान करीम ने कहा है कि सबको साथ लेकर के चलो, और इसीलिए कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। क्या बात है? हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको गले लगाते हुए सबको साथ लेकर के चलिए। यही हुजूर करीम की तालीम है हम सब के लिए। खुदा करे आप सब उसके ऊपर अमल करें। खुदावंद आलम आपको नेक तौफीक दे। आप सब लोग यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में आए हैं। मैं खुदाए बरतर से दुआ करती हूँ कि खुदा आप लोगों की हर जायज दुआ को कबूल फरमाए। मोहम्मद के आले मोहम्मद के सदक़े में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा Who is very proficient? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.